third chapter. Now we are talking about the third chapter, that is first chapter is completed from my side. Then also if you people have any doubt you can ask me, we can arrange the doubt class also if you want, then only. ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, बिकॉज सेकंड चैप्टर वी डोंट हैव इन आवर सिलेबस। जो भी आपका रिड्यूस होकर सिलेबस आया था उसमें सेकंड चैप्टर बिल्कुल कट कर दिया था। ठीक है, सो थर्ड चैप्टर वी हैव इन आवर सिलेबस। थर्ड चैप्टर के अंदर क्या चीजें हैं, सेम डेटा जो है पांडास की अगर हम बात कर रहे थे तो वहां पे भी हम डेटा के साथ ही डील कर रहे थे। विजुअलाइजेशन के अंदर भी हम पांडास का ही वर्क करेंगे, लाइक पांडास के साथ ही वर्क करेंगे, और इसके अंदर हम और लाइब्रेरी भी लेकर आएंगे। ठीक है, अब विजुअलाइजेशन इज व्हाट, डेटा विजुअलाइजेशन इज जो भी हमारा डेटा है, लाइक मैंने क्या किया, एक टेबल बना दिया, अब मैं बता रही हूँ कि परसेंटाइल इतने इतने बच्चों के इतने इतने हैं। नाउ आई कैन शो यू वन डायग्राम ऑल्सो, लाइक चार्ट में मैं इसको शो कर सकती हूँ, मैं कोई ग्राफ ले सकती हूँ उसमें शो कर सकती हूँ। तो वो जो विजुअलाइजेशन है, जो चीजें जो आप लोगों ने देखा होगा, स्पेशली हम लोग इसको जो आपके जो ट्रेडिंग है उसके अंदर हम स्पेशली देखते हैं कि ग्राफ्स के थ्रू इस कंपनी ने इतना ग्रो किया, फिर ये लूज किया, फिर ग्रो किया, फिर लूज किया। तो इस तरीके से जो ग्राफ्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द डेटा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन भी उसको देखना, उसको पिक्टोरियल फॉर्मेट में देखना, दैट इज कॉल्ड द डेटा विजुअलाइजेशन। नाउ यू नीड टू रिमेम्बर क्या है, नेक्स्ट क्लास अटेंड करना एवरीवन प्लीज, because I will tell some important things over there. Okay, next class means next week class we have now, so that you need to attend. Data visualization क्या होता है, basically it refers to the graphical or visual representation of information and data using visual elements like charts, graphs, maps and so forth. ठीक है, तो इन सब चीजों के थ्रू हम लोग उनको डेटा को जो है विजुअलाइज कर सकते हैं या देख सकते हैं पिक्टोरियल फॉर्मेट में, so that is called the data visualization. These are the example like charts, graphs, maps. इस टेबल इस चैप्टर के अंदर भी बहुत सारी चीजें हमारी कट हो चुकी है, सो विल डिस्कस फर्स्ट थॉटिकली। आज मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं हमारे पास और कैसे हम लोग उनको करने वाले हैं। टुमारो आई विल शो यू हाउ टू डू प्रैक्टिकली। ओके, सो यूजिंग मैटप्लॉट ऑफ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, ये थोड़ा सा बोलने में आपको अजीब लगेगा बट द थिंग इज इट इज अ लाइब्रेरी। मैटप्लॉटलिब जो है वो लाइब्रेरी है, उसके अंदर फिर अनदर सब लाइब्रेरी है दैट इज द पिपलॉट। ठीक है, पिपलॉट जो इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स विद इन मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब इज द लाइब्रेरी, जैसे पांडास एक लाइब्रेरी है, जैसे नंपाई एक लाइब्रेरी है, वैसे ही मैटप्लॉटलिब भी एक लाइब्रेरी है। इसके अंदर जो मेथड्स है, जो भी फंक्शंस हैं हमारी जो हम यूज करते हैं, लाइक प्लॉट फंक्शन, जिन फंक्शंस के थ्रू हम लोग चार्ट्स या ग्राफ्स बनाएंगे, वो सारे फंक्शंस कहाँ स्टोर है, पिपलॉट के अंदर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पिपलॉट। ओके, 2D फंक्शन, 2D कंस्ट्रक्शन यानी प्लॉट्स जो होते हैं वो सारे के सारे मेथड्स जो होते हैं वो पिपलॉट के अंदर इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, या सेव होते हैं, वी कैन से लाइक दैट ऑल्सो। अब इफ यू पीपल हैव पाइथन, अगर आप लोग के पाइथन है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस, सो अगर आप लोगों के पास पाइथन ऑलरेडी है, सो व्हाट वी कैन डू, लाइक हमें इस लाइब्रेरी को जैसे हमने पाइंडास को किया था वैसे ही इस लाइब्रेरी को भी हमें एक बार इंस्टॉल करना होगा। दिस इज द प्रोसीजर। आप सिंपली वहाँ पे एनाकोंडा नेविगेशन में जाके इसको सारी स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, अगर आपके पास है तो। अदरवाइज मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म भी बताया था, कोड शेप के अंदर आप जाके और डायरेक्टली कोड कर सकते हैं। ठीक है, so the thing is here we can install this piplot and the matplotlib, दोनों चीजों को pip, the pip is the instruction or the statement by using that we can install the library. ठीक है, ऑलरेडी इंस्टॉल होती है बट द थिंग इज उसको वापस लोड कराना होता है, तो हम इस तरीके से लोड करा सकते हैं एंड देन यू कैन सी इट विल कम लाइक दिस। ठीक है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है यू कैन गो फॉर दिस, दिस इज द ऑप्शन। ठीक है, अब हो गया, हमने इंस्टॉल भी करवा लिया। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे सिंपल सा, तब हम उसमें हमेशा पहले उसे इंपोर्ट करेंगे, किसे, मैटप्लॉटलिब को। ठीक है, अब उसको इंपोर्ट करने का तरीका क्या होता है, वी नीड टू राइट इंपोर्ट, देन वी नीड टू राइट मैटप्लॉटलिब
डॉट पिपलॉट। ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना होता है। जैसे हम सिंपली पहले लिखते थे इंपोर्ट पांडास, तो ये वही चीज है, इंपोर्ट पांडास हम लिखते थे, ये वही चीज है। बट अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इंपोर्ट पांडास के साथ साथ हम लोग लिखते थे एज पीडी, तो वो यहाँ पे हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, दैट इज द पीएल। ठीक है, दिस इज द सेम थिंग। इंपोर्ट, जैसे हम लिखते थे इंपोर्ट पांडास एस पी डी, ये हम सारे प्रोग्राम्स में लिखते थे, वैसे ही अब हम यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पिपलॉट, दिस इज द होल नेम ऑफ द लाइब्रेरी, एस पी एल, पी एल लिखो, पी एल टी लिखो, जो भी आपको लिखना है, ये इट इज अप टू यू ओनली, आप इसको शॉर्ट नेम क्या देना चाहते हो। ठीक है, ताकि हम जब भी फंक्शन के साथ वर्क करें तो हम डायरेक्टली सिर्फ इन दो वर्ड्स को लिखेंगे एंड देन वी आर गुड टू गो। Okay, after this we have मैटप्लॉटलिब कमांड्स हम दे देंगे, कैसे करना है वो मैं आपको एक अच्छे से पूरा एक वो बताऊंगी, एग्जाम्पल बताऊंगी, देन यू केम टू नो कि ये हम कैसे वर्क करता है। वर्किंग विद पिपलॉट मेथड्स, कैसे पिपलॉट मेथड्स जो है वो वर्क करते हैं, आपके इंटरफेस को कैसे प्रोवाइड करते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल। ठीक है, फर्स्ट आपको numpy array जो है वो आपको इंस्टॉल इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट numpy as np, ये हमारा एक लाइब्रेरी है। दूसरी जो हमने अभी देखी है matplotlib.piplot लाइब्रेरी spl, सो इस pl की या np की जगह आप जो मर्जी हो वो नाम दे सकते हैं, दिस इज द ऑब्जेक्ट नेम, यू आर गिविंग दैट पर्टिकुलर नेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको यूज कर रही हूँ, x इज इक्वल टू np.linespace, लाइनस्पेस एक मेथड है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, फर्स्ट चैप्टर में भी वी हैव यूज दिस मेथड, लाइनस्पेस, लिनस्पेस एक्चुअली, लिनस्पेस, बिकॉज हमेशा मैं खुद भी इसमें गड़बड़ करती हूँ कि LINE लिख देती हूँ, ई यू नीड नॉट टू राइट ओवर हियर, दिस इज लिन स्पेस एक्चुअली। तो लिन स्पेस क्या करता है, this is the starting what we can say, this is the starting limit, then this is the stop limit, and this is step is not there actually, in the len space we have the number of values, कितनी values आपको चाहिए। ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट करेगा, 5th तक लेके जाएगा, अपर लिमिट जो है वो 5th है, 5 है एक्चुअली, एंड इस दोनों के बीच में हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, 6 वैल्यूज हमें चाहिए, तो ये 6 वैल्यूज हमें प्रोवाइड करेगा, इक्वल डिस्टेंस वाली 6 वैल्यूज इट विल कैलकुलेट एंड देन इट विल प्रोवाइड अस। अब y वाले में हमने क्या किया, बस जो हमें 6 वैल्यूज मिली है उसका लॉगरिथम हमने ले लिया, लॉगरिथम आप लोगों ने मैथ्स में देखा होगा, लॉग लेना, उसी के थ्रू हम बनाते हैं, एंड देन जब हम प्लॉट करेंगे, लाइन ग्राफ बनाएंगे, तो हम सिंपली इसको pl डॉट प्लॉट फंक्शन के थ्रू कॉल करेंगे। प्लॉट फंक्शन जो होता है वो लाइन ग्राफ बनाने के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, तो लाइन ग्राफ के अंदर हमें क्या चाहिएगा, x और y, it is simple example, that's why I'm showing like this, I will show you in practical manner also। ठीक है, अभी सिंपल एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं theoretically, that's why I'm like describing like this। ठीक है, और x और y की वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, so you can see, we can see such kind of line over there। ठीक है, इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो भी डेटा होगा वो इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा। ओके, आफ्टर दिस वी हैव बेसिक सिंपल प्लॉटिंग्स, क्या क्या प्लॉटिंग्स है बेसिकली, हम क्या क्या कौन कौन से तरीके के ग्राफ्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, पहले हम उनको देख लेते हैं। पहली चीज है लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे, जैसे आपको दिख रहा है कि ये लाइन, ये इट इज अ सिंपल लाइन ग्राफ इन विच वी कैन सी द डेटा इन लाइन फॉर्म में। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द लाइन ग्राफ। देन वी हैव बार ग्राफ, बार ग्राफ जैसे in that we can see the data in this manner। ठीक है, this is the line graph, in this we can see, हम एक ही प्लॉट के अंदर बहुत सारे लाइन ग्राफ भी, बहुत सारी लाइंस जो है वो प्लॉट कर सकते हैं, बहुत सारी ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हैं एक ही फिगर के अंदर। ओके, जैसे आपको दिख रहा है अभी 2 लाइंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है, तो 2 लाइंस यहाँ पे प्लॉट हो रखी है। सेम वे वी कैन डू सम मोर ऑल्सो, 3 4 5 6 जितनी लाइंस आप चाहें यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं एक ही फिगर में, उतनी टाइम आपको प्लॉट फंक्शन लिखना पड़ेगा, सिंपल। देन वी हैव द बार ग्राफ, ये बार ग्राफ आपको दिख रहा होगा। इन बार ग्राफ व्हाट हैपन एक्चुअली, जो डेटा होता है वो स्टैक फॉर्मेट में होता है। ठीक है, लिमिट्स होती है वहां पे कि 10 से 20, 20 से 15, 15 से और कुछ। ठीक है, तो अलग अलग स्टैक्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये हमारा बार ग्राफ बनता है। ठीक है,
Then we have the scattered graph. Let me show over there. Okay. So line graph हमारा ये हो गया. Yeah, so this is the line graph, this is bar graph, bar chart जिसे हम बोलते हैं, bar graph या bar chart कुछ भी बोलो एक ही बात है. Then we have scattered plot. Scattered मतलब एक ही ब्लॉक में हम जो सिर्फ पॉइंट्स लगा के उनको शो करते हैं डेटा को, that is called the scattered. ठीक है, होता वो 2D डायमेंशनल का ही होता है, but the thing is where we are putting the data as points only. ठीक है, so it is called the scattered plot or scattered graph. पाई चार्ट ये हम लोग बचपन से करते हुए हैं कि इवन मैथ्स में भी हम लोगों ने पाई चार्ट्स खूब सारे देखे. तो पाई चार्ट इज सिंपल लाइक दैट ओनली. हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में क्या होता है, सेम इट इज लाइक बायोग्राफ की तरह ही होता है, बट द थिंग इज इसमें कंटिन्यूअस डेटा होता है. लाइक यू कैन सी यहाँ पे बैंड, डेल, हैदरा, मोम, इस तरीके से अलग अलग वो डेटा दे रखा है, एंड इन दैट इन बिटवीन दैम वी हैव सम गैप. बट हिस्टोग्राम क्या होगा, वो कंटिन्यूअस डेटा होता है, यहाँ पे कंटिन्यूअस उसकी जो डेटा होता है वो शो होता है, और ये जो ब्लैंक स्पेस है वो बीच में नहीं आता है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम. वी विल सी हाउ टू मेक इट, हाउ टू डेकोरेट इट, ये सारी चीजें हम देखेंगे अभी. Then we have box plot chart. Box plot chart is basically not in our syllabus. इसी तरीके से scatter chart is also not in our syllabus. बेसिकली हम यहाँ से चार ही तरीके के चार्ट पढ़ने वाले हैं. लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट इज ऑल्सो नॉट इन योर सिलेबस, एंड हिस्टोग्राम. ठीक है, तो तीन तरीके के पढ़ने वाले हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम. ये तीनों ही हैं अभी तक आपकी सैलरी में, सिलेबस में, सॉरी. तो अब देखते हैं नया क्या अपडेशन आता है. बाकी अभी तक जो है आपकी सिलेबस में सिर्फ यही तीन चार्ट्स दे रखे हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं दे रखे हैं, डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि बार ये चार्ट बनाने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, उनकी एक्स लेबल, वाई लेबल जो है उन पे लिखने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं. सो बेसिक बेसिक चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है. और PA1 के लिए मैंने बोल दिया था आप लोगों को कि पीछे वाले जो स्पेशली आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो अच्छे से देखना फॉर द गूगल फॉर्म. एंड जो आपका पीछे वाले क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हमेशा आप अच्छे से करके रखो फॉर द अदर एग्जाम्स ऑल्सो. ठीक है, इन बिटवीन द चैप्टर आई विल नॉट गिव लाइक बहुत ज्यादा नहीं, बट वो सारे भी इन बिटवीन द चैप्टर ही होते हैं. सो आप यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं उनमें से कुछ कुछ दे सकती हूँ. You have to attend the next class so that I can give you the idea also. ठीक है, अभी आज और कल में हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. 4th चैप्टर आई विल नॉट एक्सप्लेन राइट नाउ बिकॉज इट इज वेरी सिंपल. अगर चाहिएगा तो भी मैं 5 मिनट में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि ये बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है. इसमें से अभी देने लायक कुछ भी नहीं है PA1 में. तो बेसिकली आपके PA1 में 2 ही चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 and 3. ठीक है, इन दोनों को अच्छे से कर लोगे तो काम हो जाएगा. ओके, सो इम्पोर्टेंट क्या चीज है हमारी यहाँ पे, इस तरीके से हमें इंपोर्ट करना है. इंपोर्ट कैसे करना है ये हमने देख लिया था. अब हम चलते हैं लाइन चार्ट बनाना. ठीक है, कैसे बनाना है एक सिंपल तरीके से हम देखेंगे पहले. ठीक है, यू कैन सी ओवर हियर हमने ABC तीन वो लिए हैं, तीन वेरिएबल्स लिए हैं. ए के अंदर हमने 1 2 3 4 कैरी करवा दिया. बी के अंदर हमने उनका स्क्वायर जो है वो इंसर्ट करवा दिया. एंड सी के अंदर हमने उनका क्यूब्स या बेसिकली वी कैन से यहाँ पे डबल है और यहाँ पे स्क्वायर्स है. ठीक है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे इनके डबल 2 4 6 8 और फिर इनके स्क्वायर्स यानी 1 4 9 16. ये कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, नॉट एन इशू. बट द थिंग इज हमें प्रोग्राम जब भी हम लाइन चार्ट का बनाएंगे, फर्स्ट वी नीड टू इंपोर्ट द matplotlib.pyplot as PL. PL is the object. Now for plotting the graph we need to write PL.plot and here we are providing A and B both. ठीक है, A and B ये जो हमने वेरिएबल यहाँ किए थे अभी आइडेंटिफाई या हमने डिक्लेयर किए हैं, उन दोनों को हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं. एंड सिंपली वी कैन सी दिस इज द लाइन ग्राफ. ठीक है, so in this way we can see. I will show you practically also, but the thing is अगर मैं उन practically करवाती हूँ तो ये चीजें रह जाती है जो छोटी छोटी यहाँ पे बुक में दी हुई है.
ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू दी लाइक प्रैक्टिकल पोर्शन में अभी नहीं जाके, मैं आपको सिंपली ये दिखा रही हूँ। ठीक है, टुमारो वी विल डू प्रैक्टिकल। नाउ एक्स लेबल वाई लेबल, जैसे हमारे ये सिंपल दिया हुआ है एक लाइन, ये चार्ट शो करने के लिए एक डायग्राम दिया होता है, एक बॉक्स दिया होता है। इन दिस वी वांट कि हम एक्स लेवल पे कुछ लिखा हुआ है या फिर वाई लेवल पे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये क्या वैल्यू है, ये क्या वैल्यू है। तो फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस फंक्शन, दैट इज दी एक्स लेबल, pl डॉट एक्स लेबल, और वहां पे लिख दो आपकी जो भी वैल्यू है, जो भी आप लिखना चाहते हो। एंड देन वाई लेबल, जो कि हम यहाँ इस y एक्सिस पे लिखना चाहते हैं, जो हम नॉर्मली करते हैं ना प्लॉट फंक्शन, या कभी भी हम चार्ट बनाते हैं तो हम यही करते हैं, या x एक्सिस पे y एक्सिस पे क्या है वैल्यू वो लिखते हैं, x एक्सिस पे क्या है वैल्यू वो लेबल लिखते हैं। इफ यू वांट टू गिव द लेबल यू कैन गो विद दिस ऑप्शन। ठीक है, ये आपको तरीका दे रखा है कि मल्टीपल स्टेटमेंट ऑन अ सिंगल प्लॉट आप कैसे लिख सकते हो। दिस इज एक्चुअली इट इज फॉर जुपिटर ओनली, बिकॉज हमारे पास तो हम एक साथ वैसे भी 3-4 स्टेटमेंट लिख सकते हैं इन दिस स्पाइडर। ठीक है, तो वो जो चीज थी वो जुपिटर के लिए थी, जिनके पास जुपिटर है लेकिन गो विद दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, क्योंकि जुपिटर में क्या होता है, एक लाइन लिखा फिर उसका आउटपुट आ जाता है, 2 लाइन लिखा फिर उसका आउटपुट आ जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको 3 लाइनें एक साथ लिखनी है तो वो जुपिटर में आप कैसे लिखोगे, इट इज गिवन ओवर हियर। ठीक है, नाउ हमारे स्पाइडर में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो विल नॉट गो फॉर दिस। एक्स लेबल वाई लेबल कैसे लगाते हैं, देन प्लॉट फंक्शन कैसे लगाते हैं, यू कैन सी ओवर हियर। आफ्टर दिस वी हैव दिस एग्जांपल। अब सबसे पहला छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, देन आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट अ लाइन चार्ट। ओके, सो import matplotlib, सबसे पहले हमने import करवा ली। numpy also if you want to use like line space, min, max, इस टाइप का कोई भी फंक्शन अगर आप यूज करने वाले, या रेंज फंक्शन, ऐसा कुछ फंक्शन यूज करने वाले, देन you need to import the numpy लाइब्रेरी। ठीक है, अदरवाइज आपको numpy लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर लाइक हम सिंपली वैल्यूज दे रहे हैं तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो वीक इज दी वीक एक नाम का हमारा एरे है। ठीक है, इन दैट वी आर प्रोवाइडिंग 1 2 3 4। प्राइजेस इज दी अनदर एरे ऑन विच वी आर प्रोवाइडिंग दी अदर वैल्यूज। ठीक है, ऑनियन की प्राइजेस हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ प्लॉट करना है या लाइन फंक्शन बनाना है तो हम क्या करेंगे, plt डॉट प्लॉट वीक और प्राइजेस एज इट इज हम लोग इनको यहाँ पे पास कर देंगे। अब हमें यहाँ पे शो भी करना है कि ये जो है ये वीक्स है और ये जो है वो ऑनियन की प्राइजेस है। सो वी नीड टू यूज plt। plt क्या है, हमने ऑब्जेक्ट अभी लिया था यहाँ पे plt, वो डॉट एक्स लेबल, एक्स लेबल मतलब एक्स एक्सिस पे आपको क्या लेबल चाहिए, दैट इज एंड y label means what you need to write your what you want to write over there, so that is the y label। okay, so it will come like this and y label के अंदर जो भी आप लिखोगे वो as it is आपको शो हो जाएगा। plt dot show function it will show the line graph। ठीक है, लाइन ग्राफ जो भी है हमारा उसको शो करने का काम करेगा। ठीक है, तो आप इसको plt डॉट शो भी लिख सकते हो, या फिर आप ये काम कर सकते हो जब आप प्लॉट फंक्शन लिख रहे हो तभी उसको प्रिंट में लिख दो, प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख दोगे, देन यू कैन सी द प्लॉट फंक्शन लाइक लाइन ग्राफ। ठीक है, so this way you can see the line graph। this is the another example, you can go with this also। आपको एक में बना के शो कर दूंगी और दूसरा आपको खुद को शो कर खुद को देखना है। सॉरी, अब प्लॉट साइज ग्रिड कैसे, यहाँ पे हम लोग जो ये विंडो दिख रहा है आपको, ये जो विंडो है दैट इज बेसिकली प्लॉट, जहाँ पे हमारा जो लाइन ग्राफ है या बार चार्ट है वो प्लॉट हो रहा है, उसकी साइज को उसको हम बोलते हैं फिगर। ठीक है, जो ये बॉक्स दिख रहा है आपको रेक्टेंगुलर टाइप का जिसके अंदर लाइन ग्राफ और ये सारी ग्राफ स्टोर है या दिखेंगे, दैट इज कॉल्ड द फिगर। ठीक है, अब इस फिगर में मुझे कोई चेंजेस करनी है, यानी उसकी लेंथ विड्थ बढ़ानी है, या फिर उसकी साइज में, या फिर उसके ग्रिड में, किस टाइप का ग्रिड, आप लोगों ने देखा होगा ग्राफ्स होते हैं उनमें छोटी छोटी लाइंस होती है, तो वैसा अगर ग्रिड आपको चाहिए तो यू कैन गो विद दैट ऑल्सो। आपको क्या करना है, सिंपली मैटप्लॉटलिब डॉट पिपलॉट लिखो या पीएलटी लिखो, एक ही बात है, पीएलटी डॉट फिगर लिखोगे आप यहाँ पे, और फिगर के अंदर आप फिक्स साइज करके उसकी विड्थ और लेंथ जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। इफ यू आर प्रोवाइडिंग दिस यू कैन सी द चेंजेस, आपको जैसी फिगर की लेंथ और हाइट चाहिए यू कैन गो विद दिस।
अगर आपको वहाँ पे बीच में जो हमने नॉर्मली ग्राफ्स में लाइंस होती है, जो नॉर्मल हम ग्राफ की एक छोटी बुक जो आती है उसके अंदर आपने देखा होगा ना, लाइंस आती है छोटी छोटी सी। तो अगर आपको इस टाइप का चाहिए यू कैन गो विद दिस ऑप्शन plt.grid, और ग्रिड के अंदर आप लिख लेना ट्रू। अगर आप ट्रू लिखेंगे तो इट विल कम लाइक दिस कि आपको छोटी छोटी लाइंस दिखाई देगी। ठीक है, नाउ वेरियस सेटिंग्स ऑफ प्लॉट फंक्शन। प्लॉट फंक्शन की भी अलग अलग सेटिंग्स होती हैं। क्या क्या सेटिंग्स है? अगर हमें लाइन का जो लाइन ग्राफ हम बना रहे हैं उसकी अगर कलर चेंज करना है, वी कैन चेंज दिस कलर। कैसे? ये तो हमारा डेटा हो गया ए और बी जो भी हम प्रोवाइड करेंगे फॉर लाइन ग्राफ। ठीक है, वो हो गया। देन कलर कोड। कलर कोड क्या होता है? ये आपकी टेबल, एक टेबल दिया होता है, या इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 170। तो आपको कैसा कलर चाहिए यू कैन चूज फ्रॉम हियर। ये दिस इज द टेबल। ठीक है, ब्लू कलर चाहिए आप बी लिखोगे, ग्रीन चाहिए जी लिख लेना, आर फॉर रेड, एम फॉर मेजेंटा, वाई फॉर येलो, के फॉर ब्लैक। के फॉर ब्लैक, यू लाइक बी से ब्लू है और के फॉर ब्लैक, सी फॉर क्रेन एंड वाई फॉर व्हाइट कलर। सो दिस इज दी लाइक एक टेबल दे रखा है, आप इनमें से जो भी कलर चाहिए यू कैन गो विद दिस एंड कलर कोड आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो लाइन का कोड आप सबसे पहले प्रोवाइड करोगे। ठीक है, देन यू नीड टू राइट, लाइक अगर आपको लाइन ब्लू कलर की चाहिए तो आप बी लिखोगे, और रेड कलर की चाहिए तो यू नीड टू राइट आर ओवर देयर विथ सिंगल कोट्स। ठीक है, दैट ब्लू और रेड कलर की आपको लाइन मिल जाएगी। लाइन की विड्थ चेंज करना है, यू नीड टू लाइक आप या तो उसका नंबरिंग याद रख लेना, या फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा लाइन विड्थ आप क्या दे रहे हो। लाइन विड्थ दे रहे हो तो आपको लाइन विड्थ इज इक्वल टू 2, या जितनी भी विड्थ आपको चाहिए आप यू नीड टू राइट ओवर देयर। ठीक है, इस तरीके से यू कैन चेंज द विड्थ ऑल्सो। आफ्टर दैट अब लाइन स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। लाइन स्टाइल मतलब ये हो गया हमारा सॉलिड, ये हो गया हमारा डैश्ड। ठीक है, या हमारा डॉटेड भी होता है जो कि इस तरीके से होता है डॉटेड, दिस इज डैश्ड। ठीक है, तो जिस टाइप का आपको चाहिए आप यू कैन चेंज, यू कैन लाइक चूज फ्रॉम हियर। अब इस चीज को आप प्रोवाइड कैसे करोगे प्लॉट फंक्शन में, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। लाइक यहाँ पे हमने प्लॉट फंक्शन दिया है, यू कैन सी। तो ये हमारा अरे 1 है, ये हमारा अरे 2 है, ये जो हम लोगों ने दो अरेज बनाए थे उनके वैल्यूज हैं जो हम यहाँ पे पास करें। देन सी, सी फॉर क्रे कलर। ठीक है, क्रेन कलर, एंड वी आर राइटिंग लाइक आर, आर फॉर रेड कलर, एंड यहाँ पे हम लिख रहे हैं के फॉर ब्लैक कलर। लाइन स्टाइल हम यहाँ पे दे रहे हैं, लाइन स्टाइल इज इक्वल टू डैश्ड। इस ये जो प्लॉट है इसको हमें डैश्ड स्टाइल में चाहिए, तो यू कैन सी इट विल कम लाइक दिस। ठीक है, ब्लैक कलर का डैश्ड स्टाइल में आ जाएगा। देन वी हैव चेंजिंग मार्कर टाइप। अगर आपको मार्कर टाइप, मार्कर टाइप क्या होता है बेसिकली, आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, ये जो वैल्यूज है जहाँ पे प्लॉट होता है फंक्शन। अब सबसे पहले हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले पॉइंट्स लगाते हैं, उनको हम मार्कर बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट्स जो लगाते हैं, कोई भी ग्राफ बनाने से पहले हम पहले पॉइंट बनाते हैं, फिर उनको एक साथ अटैच कर देते हैं लाइन ग्राफ बनाने के लिए। सो जो मार्कर्स हैं, जो पॉइंट्स हम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द मार्कर। ठीक है, अब मार्कर के साथ आप उसके किस टाइप का, किस शेप का चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द टेबल गिवन ओवर हियर। किस टाइप का चाहिए आपको, डॉट पॉइंट में चाहिए तो पॉइंट मार्कर, इस तरीके का चाहिए तो पिक्सल मार्कर, सर्कल में चाहिए, प्लस में चाहिए, जिस भी टाइप का आपको चाहिए आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप डी लिखेंगे दैट मीन्स डायमंड मार्कर, डी मतलब थिन डायमंड मार्कर। एज फॉर दिस इज दी लाइक ए टेबल गिवन ओवर हियर, सो किस टाइप का आपको मार्कर चाहिए आप यहाँ से चूज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्कर ले सकते हो। द साइज यू कैन ऑल्सो गिव, साइज मार्कर का साइज क्या होना चाहिए दैट ऑल्सो यू कैन गिव। एंड मार्कर एज कलर, एज कलर मतलब उसकी आउटर लेयर का जो कलर है वो भी आप अलग से दे सकते हो। ठीक है, रेड और ग्रीन और ब्लू वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव यू कैन गिव। ठीक है, एज कलर क्या होता है, अब सी यहाँ पे एज कलर जो है वो ब्लू कलर दे रखा है, यहाँ पे मार्कर का साइज जो है वो रेड है, यहाँ पे भी रेड है। प्लस साइज, प्लस टाइप का आपका मार्कर होगा तो प्लस भी यहाँ पे एक साथ इन्होंने डिफाइन कर दिया। बट द थिंग इज मार्कर एज कलर, एज कलर अब आपको जो प्लस दिख रहा है वो ब्लू कलर का ही दिख रहा है। वाई? बिकॉज
प्लस जो साइन है, जो मार्कर का साइज है वो बहुत ही छोटा है, इसलिए वो पूरा ब्लू कलर का ही दिख रहा है। अदरवाइज जो उसकी आउटर लेयर सिर्फ है वही आपकी ब्लू कलर की है। ठीक है, सो दिस इज लाइन ग्राफ बेसिकली। इसके अंदर मार्कर और लाइन्स हम लोगों ने देखा है। ठीक है, स्कैटर्ड ग्राफ इज नॉट इन आवर सिलेबस, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस राइट नाउ। अब हम कल इसका लाइन ग्राफ का पहले सारा प्रैक्टिकल पोर्शन देखेंगे, देन विल अंडरस्टैंड द बार ग्राफ एंड देन विल सी द प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ द बार ग्राफ, देन आफ्टर दैट विल सी द हिस्टोग्राफ और उसका प्रैक्टिकल पोर्शन। this these three only bar और graphs you people have in your syllabus। बाकी सारे scattered और ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है, बट इतना सब कुछ हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अपडेटेड कुछ आता है, विल डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, सो एनीबडी हैव एनी डाउट, जस्ट गो अहेड एंड आस्क।